नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों खमा गणी राजस्थान। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के एग्ज़ाम BSTC का काफ़ी नज़दीक है। 2 से 3 दिन मात्र बचे हैं एग्ज़ाम में। इसी के बीच आप सभी का ये प्यारा सा टीचर लेकर उपस्थित है BSTC 1 जून का ये वायरल पेपर। बिल्कुल साथियों, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आपके, वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला है। और ऐसा पेपर आएगा 30 में से अगर आप प्यारे विद्यार्थियों 25 प्रश्न आप सही करते हो ना, तो आपकी यहाँ पे तैयारी का जो एक अच्छा खासा मूल्यांकन यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, वायरल प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्लास पे अगर आपने क्लिक किया है तो क्लास को पूरा देखना, क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि क्लास स्किप करने से आप यहाँ पे प्यारे साथियों 90 नंबर का जो लॉस कर लोगे। इसलिए क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को यहाँ पे शुरू करते भाई। आपका सामने आपका पहला प्रश्न भाई प्यारे साथियों पूछा गया, बहुत ही धमाकेदार। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। बिल्कुल साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है भाई, निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद तो क्या होगा? बताओ। इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, ये भी आपके BSTC में कई बार पहले पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना भाई। निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर देना सभी को भाई। संधि विच्छेद बताना यहाँ पे, तो इसका निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होगा भाई, निहि प्लस अर्थक क्या होगा भाई? ये आपका सी वाला ऑप्शन, ये या राइट होगा आपका। सी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे लॉक करना है। निहि प्लस अर्थक आपका इसका सही संधि विच्छेद है, वो आपका होगा। यानी कि हूबहू 1 जून वाले पेपर के अंदर आपके ये पेपर में सपने वाला सवाल है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड पूछा गया आपका यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का सही संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। जो वायरल क्वेश्चन है संधि के, वो यहाँ पे सारे करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो आपको संधि के अंदर अच्छे खासे आने की संभावना है और पहले पूछे गए सवाल है, वही करवा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे निराशा के अंदर जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? बताओ भाई। निराशा का जो सही संधि विच्छेद होगा, निहि प्लस आशा। ये भी आपका सेम उसी कैटेगरी का सवाल है, और आपको इसलिए ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देखने को मिले। अब भाई अगले क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड है आपका, यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार। क्या है भाई? महोष्ण का जो संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई। महोष्ण का संधि विच्छेद, क्वेश्चन का आंसर देना सभी विद्यार्थियों को। प्यारे साथियों, महोष्ण का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे साथियों, महा प्लस उष्ण क्या होगा? महा प्लस उष्ण आपका डी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का यहाँ पे राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई रही है तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर विद्यार्थियों कर देना। ठीक है, बिल्कुल आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका संधि का क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है भाई। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना यहाँ पे। सन्मति का जो सही संधि विच्छेद होगा भाई, सत हलंत होगा प्लस मति होगा। ये आपका क्या होगा? सन्मति का यहाँ पे साथियों करेक्ट संधि विच्छेद आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया भाई, काफी इंपॉर्टेंट वायरल टॉप क्वेश्चन, ये आपके BSTC के एग्जामिनर का आंखों का तारा कह सकते हो। अगला बिल्कुल परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। परोपकार के अंदर संधि कौन सी है भाई, ये बताना है आपको। सिंपल सी बात है, परोपकार के अंदर आपकी गुण संधि होती है। कौन सी होती है भाई? गुण संधि। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन क्या है? बहुत ही शानदार यहाँ पे राइट होगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का यहाँ पे उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बताओ भाई। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। स्वर संधि का जो उदाहरण होगा यहाँ पे, मनवंतर क्या होगा भाई? डी वाला ऑप्शन लॉक करो यहाँ पे। क्या होगा? मनवंतर जो है आपका, ये है आपका साथियों स्वर संधि का बेस्ट उदाहरण। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है, मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ ना। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आदत पड़ गई है दोस्तों, है ना, रेगुलर क्लास लगाते लगाते यहाँ पे क्या होता है ना कि आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए माइंड मत करना। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? महेश वाला हो गया, सन्मति का हो गया, यहाँ पे परोपकार हो गया। अब बिल्कुल आपका यहाँ पे निश्चल सवाल है आपका यहाँ पे, तो भाई निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब देना भाई। निश्चल का संधि विच्छेद होगा भाई, निहि प्लस चल। ये क्वेश्चन साथियों इसलिए करवा रहा हूँ
बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए सवाल है। पहले BSTC का आप पेपर देखना हिंदी का, उसमें आपके पिछले पेपर देखोगे ना आप, इसमें ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, तो क्या इस बार वापस संभावना है इसकी, इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। बताओ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। बताओ भाई किसमें विसर्ग संधि है, ये सवाल भी आपका पूछा गया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। विसर्ग संधि किसमें है ये पूछा है ना, तो भाई इसमें विसर्ग संधि है आपके निश्चल के अंदर। क्या है, निश्चल जो शब्द है आपका, अभी अपन ने करा निहि प्लस चल, ठीक है, इसमें आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भाई आपका सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे, बताओ भाई सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद बताना यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। सप्त प्लस ऋषि का जो संधि विच्छेद होगा भाई वो ये सिंपल सा होगा, सी वाला, सप्त प्लस ऋषि, ये आपका होगा सप्तऋषि का संधि विच्छेद। अब भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भाई स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। स्वागत में प्रयुक्त संधि का जो नाम है यहाँ पे क्या होगा भाई, प्रयुक्त संधि है यहाँ पे यण संधि आपकी क्या है यहाँ पे सभी का साथियों, राइट क्वेश्चन होगा बी वाला, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। अब भाई अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताओ भाई यहाँ पे इसका जवाब, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है भाई, बताओ दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्यंजन संधि कौन सी होगी यहाँ पे, सिंपल सा बात है, दिगंबर ये आपका इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, समझ गए सभी, बहुत ही शानदार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही शानदार क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस आपके यहाँ 1-2 दिन में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। अगला भाई उत्त प्लस हार क्या है, उत्त प्लस हार का योग से कौन सा शब्द बनेगा भाई, बताओ यहाँ पे, ये संधि नहीं है, उत्त प्लस हार के योग से कौन सा संधि मतलब बनेगा शब्द है, बिल्कुल बताओ भाई क्या राइट होगा यहाँ पे। इसका जो बनेगा भाई उद्धार, उत्त प्लस हार से जो बनेगा भाई उद्धार बनेगा, क्या बनेगा, उद्धार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, बहुत ही शानदार तरीके से भाई। अब भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार है। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना भाई, ठीक है। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भाई कि जो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या है भाई, अन्वय के जो संधि विच्छेद क्या होगा शब्द का, बताओ भाई। अनु प्लस अय होगा, क्या होगा यहाँ पे, अनु प्लस अय कौन सा आपका, ए वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, पर ये आपके पिछले पेपर के अंदर पूछे गए सवाल है, इसलिए करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूरा देखना भाई। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ, यद्यपि के अंदर प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बिल्कुल साथियों यद्य प्लस अपि के अंदर जो आपका है यद्य का जो यद्यपि के अंदर आपका सी वाला है साथियों यण संधि, ध्यान रखिएगा यद्य संधि यद्यपि के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है भाई, अगला बताओ। स्वर संधि की बात हो रही है यहाँ पे, देखो रजनीश जो शब्द है आपका बी वाला, कौन सा, बी वाला आपका जो है इसमें आपकी क्या है, स्वर संधि है भाई, याद रखिएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन है, हाँ रट लेना इसको। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखो, प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युपकार यानी कि किसी के ऊपर प्रत्युपकार करते हैं ना, उसका संधि विच्छेद बताओ। प्रति प्लस उपकार क्या होगा यहाँ पे, प्रति प्लस उपकार, सी ऑप्शन आपका क्या है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल है भाई यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यशोदा के अंदर प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो भाई विसर्ग संधि है, क्या है, प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये विसर्ग संधि होगा यहाँ पे, ठीक है, तो सी ऑप्शन लॉक करो। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से भाई। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का यहाँ पे चयन करना भाई, बताओ। एक शब्द जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है तो उस शब्द का चयन कैसे करेंगे भाई, एक तरफ तथैव है, तथापि या तदाकार या तदोपरांत, क्या राइट होगा यहाँ पे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका क्या राइट होगा, तो संधि की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है, यानी कि तदोपरांत वाला जो शब्द है आपका क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा भाई, ठीक है, अशुद्ध है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट करेगा। अगला सवाल क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, अभ्युदय क्या है भाई, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, ये वायरल क्वेश्चन आपके BSTC एग्जाम के अंदर पिछले कई पेपरों के अंदर पूछा गया भाई, ये है इसमें यण संधि, अभ्युदय के अंदर आपका कौन सी संधि है, यण संधि, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी। अब भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण बताना है, यहाँ पे कैसा होगा भाई स्वर संधि का उदाहरण, जल्दी से स्वर संधि का उदाहरण बताओ जल्दी से, क्या राइट होगा यहाँ पे, रत्नाकर क्या होगा, रत्न प्लस आकार जो होगा आपका रत्नाकार, जो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सभी का राइट होगा।
अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि यो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। बताओ भी व्यर्थ शब्द के अंदर किन वर्णों की यहाँ पे संधि हुई है। भाई ई प्लस अ क्या होगा, ई प्लस अ के ई और अ का जो यहाँ पे वर्णों की संधि हुई है आपका, ये याद रखना है व्यर्थ के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सभी का राइट होगा। अब प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निर्जन, बताओ भाई निर्जन के अंदर प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो क्या है। निहि प्लस जन अर्जन होगा। तो साथियों यहाँ पे निर्जन का जो होगा विसर्ग संधि, याद रखिएगा विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का जो सही संधि विच्छेद, ये भी बीएसटीसी के अंदर कई बार पूछा गया, हिस्ट्रिक लगा दी इस प्रश्न ने। बताओ सही संधि विच्छेद क्या होगा ब्रह्मास्त्र का। भाई ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद की बात करें तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र क्या होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे लॉक करना बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई, स्वागत क्या है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। स्वागत के अंदर प्रयुक्त संधि का नाम भाई यण संधि कौन सी है, सु प्लस आगत, ए वाला ऑप्शन है आपका यण संधि, यहाँ पे ए आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन क्या है भाई, सूर्योदय का जो प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट गुण संधि होगी प्यारे दोस्तों, गुण संधि, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आप सभी का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भाई, निरुत्तर क्या है, निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है भाई, निरुत्तर शब्द का जो संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है, नि प्लस उत्तर क्या होगा, नि प्लस उत्तर, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है साथियों, यहाँ पे लॉक करना है, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मनः प्लस भाव, याद बताओ यहाँ पे मनः प्लस भाव के अंदर आपकी कौन सी संधि है। बताओ इसका जो मतलब रूप क्या होगा मनोभाव का, तो साथियों मनोभाव होगा, क्या होगा, मनः प्लस भाव का मनोभाव होगा, ये ध्यान रखना। सी वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गारंटेड क्वेश्चन है आपका। हाँ, अब भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। बताओ भाई विसर्ग संधि किसमें है, विसर्ग संधि भाई अतः प्लस एव क्या होगा, अतः प्लस एव के अंदर आपकी कौन सी है, आपका यहाँ पे विसर्ग संधि, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका ये भी वायरल है, कई बार पेपर में पूछा गया सवाल है ये कि अ प्लस ई क्या है, अ प्लस ई को मिलाएंगे तो भाई यहाँ पे ए बनेगा, यानी कि स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर संधि पढ़े हो तो बताओ अ प्लस ई बराबर ए बनता है तो स्वर संधि के किस भेद को ये व्यक्त करता है भाई। बताओ भाई कैसी तैयारी चल रही है आपकी, यहाँ पे देखता हूँ मैं। बिल्कुल भाई, ये गुण संधि को व्यक्त करता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गुण संधि को। ध्यान रखना भाई, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपके हूबहू पेपर में सपने वाले क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं करना सभी को। प्रश्न है अधः प्लस गति यानी कि अधोगति किस संधि का उदाहरण है। बताओ भाई, अधः प्लस गति का यानी कि अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, ये आपके क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी का लॉक करना इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास के अंदर टॉप आपके 30 क्वेश्चन मैंने करवाए। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करेंगे सभी विद्यार्थी, लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल को क्या करेंगे सभी विद्यार्थी, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।